नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो कर्ज को दूर करने के हवाले से है कि कर्ज को किस तरह से दूर किया जाए। बहुत से तरीके हैं कर्ज को दूर करने का, लेकिन शरीयत ने क्या तरीका कार बताया इंशाअल्लाह वो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। कर्ज कैसे दूर होगा, ये आजकल का बहुत बड़ा मसला है। अक्सर कमेंट्स भी इसके हवाले से मौसूल हो रहे हैं कि कर्ज को किस तरह से दूर किया जाए। कर्ज को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सूद खा लें, सूदी कारोबार कर लें। अक्सर लोगों का यही जहन है कि इस तरह से कर्ज जो है वो उतारा जा सकता है, कि चोरी कर लें, धोखा दे दें किसी को। ये सारे के सारे रास्ते जहन्नुम के रास्ते हैं। लेकिन शरीयत ने जो रास्ता बताया है वो क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज मेरे ऊपर आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुझे ऐसे कलिमात ना सिखा दूं, लौ काना अलैका मिस्लु जबल सबीरुन दैनन। ए अली, अगर तेरे ऊपर सबीर पहाड़ के जितना भी कर्ज है, 2-4 लाख की बात नहीं हो रही है, सबीर पहाड़ की बात हो रही है। इतना वसी कर्ज भी है अगर तेरे ऊपर, पहाड़ों के पहाड़ भी हैं अगर तेरे ऊपर, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अद्दाहुल्लाहु अन्का, कि तेरा रब इस कर्ज को उतारने का बंदोबस्त फरमाएगा। वो कलिमात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अपनी जबान पर ये कलिमात ले आए। कौन से कलिमात? कलिमात अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये हैं वो कलिमात, आसान से कलिमात। हर वक्त इन कलिमात को पढ़ें उठते बैठते। कौन से कलिमात? दोबारा दोहरा देती हूँ, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये वो कलिमात हैं। तर्जमा क्या है कि अल्लाह मुझे हलाल नसीब फरमा और हराम से बचा। अल्लाह मुझे अपना फकीर बना, अपने फजल से मुझे अता फरमा। दूसरों के सामने फकीर ना बनाना, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बनाना। या अल्लाह अपना मोहताज बना। अल्लाह पाक ऐसा रिज्क अता फरमा जो हलाल हो, हराम ना हो। यानी वो तमाम तरीके जो पहले जिक्र हुए, सूद से बच जाएगा, चोरी से बच जाएगा, धोखा देने से बच जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे जगह से उसको रिज़्क अता फरमाएंगे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद बंदोबस्त फरमाएंगे कर्जा उतारने का। तो इंशाल्लाह इन तरीकों से जब बचेगा, शरीयत के मुताबिक इन अल्फाज को, इन कलिमात को जब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनके तमाम तर कर्जों को अदा करेंगे। इसके हवाला जात जैसे कि हमेशा मैं आपसे जिक्र करती हूँ, इस हदीस को बहुत सारी मुख्तलिफ किताबों में इसको जिक्र किया गया है। जैसे कि सही अल तिर्मिज़ी के 3563 नंबर हदीस है ये, और सही अल जामिया की 2625 नंबर हदीस है, अल कलिम अल तय्यब की 144 नंबर हदीस है, मिशकातुल मसाबीह की 2384 नंबर हदीस है, सही अल तरगीब की 1820 नंबर हदीस है, अल जामिया अल सगीर की 2863 नंबर हदीस है, और अल फतुहात रब्बानिया के सफ़ा नंबर 4 पर 29 नंबर ये हदीस है जो जिक्र की गई है। मुख्तलिफ किताबों में इसके हवाला जात आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पर तो मैं आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि देखें, नबी के तरीकों पर आ जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना सीखें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया अल्लाह आपके आगे निछावर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग जो हैं
وہ ہمارے نبی کے طریقوں پر آ سکیں، کیونکہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے پر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔